फातेह जंग शेर आजम, फातेह जंग शेर आजम, सुनिया का शेर आजम, सुनिया का शेर आजम, जंगवी का शेर आजम, जंगवी का शेर आजम। नारा तकबीर। बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, माह रबीउल अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है और पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने विलादत के 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया। जिस महीने में मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान नबुव्वत किया वो महीना भी माह रबीउल अव्वल है। 13 साल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में गुजारे। फिर वो वक्त आया जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े ही महबूब वतन मक्का को छोड़ दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा की तरफ जा रहे थे। चंद कदम चलते पलट कर देखते हुजूर की आंखों में आंसू और ज़बान पे ये अल्फाज, ए मक्का मुझ मोहम्मद का तुझे छोड़ने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं तेरे रहने वाले मुझे रहने जो नहीं देते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत की तो वो भी महीना कोई और नहीं बल्कि रबीउल अव्वल का महीना है। 10 साल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में रहे। 63 बरस की उम्र में 10 साला मदनी दौर मुकम्मल हो जाने के बाद फिर सहाबा कराम पर वो क़यामत आन पड़ी कि उससे पहले भी किसी पर नहीं आई और उससे पहले भी किसी पर ना आएगी। कि जब इसी माह रबीउल अव्वल में सहाबा कराम की समाअतों तक ये खबर पहुंची कि हुजूर दुनिया से चले गए और उस गम को सामने रखकर ही अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी, मेरे बाबा मोहम्मद की जुदाई से जो सदमा मैं फातिमा के दिल पे आता, दिन पे आता तो रात बन जाते, पहाड़ों पे आता तो रेजा रेजा हो जाते। यही वो सदमा था कि जंगल में बकरी चराने वाला मुस्तफ़ा करीम का एक सहाबी जब उसे खबर मिली कि हुजूर दुनिया से चले गए, ये अपने जानवरों को भूल कर मदीने की तरफ दौड़ा और मदीने के करीब पहुंचकर इसे ख्याल आया कि आज मदीने में सब कुछ तो होगा लेकिन मुस्तफ़ा से महफिल न होगी। आज मदीने में सब कुछ तो होगा लेकिन हुजूर से मुलाकात न होगी। हुजूर से मोहब्बत करने वाला ये सहाबी चेहरा आसमान की तरफ करता है और उंगली आंखों पर रख के कहता है, या अल्लाह इन आंखों ने मोहम्मद का दीदार किया है,
अगर हुजूर नहीं रहे तो मैंने आंखों के नूर का करना ही क्या है। इन आंखों को अंधा कर दे, क़यामत के दिन ये नूर उस वक्त वापस आए जब सामने वज़ुहा का चेहरा हो। रिवायात में है कि हुजूर से मोहब्बत करने वाले इस सहाबी की दुआ कबूल हुई। जब इसने उंगलियां आंखों से हटाई तो इसकी बिनाई जा चुकी थी। यही वो वक्त था जब हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार लिए मुसलमानों से ये कह रहे थे, आज के दिन अगर कोई कहेगा कि मुसलमानों के नबी दुनिया से चले गए तो मैं उसका सर तन पर नहीं रहने दूंगा। ऐन इस कैफियत में, ऐन इस हालत में जिस शख्स ने सारी उम्मत को संभाला और मुस्तफ़ा के मिशन का अलम फिर से बुलंद किया, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे में दाखिल होने वाली शख्सियत, पैगंबर के चेहरे को बोसा देकर वापस मस्जिद नबवी में आकर कुरान मजीद की ये आयत पढ़ने वाली शख्सियत, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम मात औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। हुजूर अलैहिस्सलाम पर उतरने वाले कुरान मजीद की ये आयत सहाबा कहते हैं पढ़ते तो हम पहले भी थे, लेकिन आज जब इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक ने कुरान मजीद की इस आयत की तिलावत की तो ऐसा महसूस हुआ ये आयत आज नाजिल हो रही है। सहाबा इकराम को मेरे मुस्तफ़ा के जाने का गम था, लेकिन सबसे ज्यादा हुजूर की जुदाई का गम अगर किसी के दिल पे आ सकता है तो वो अबू बकर सिद्दीक के दिल पे आ सकता है। पाक पैगंबर ने हिजरत की तो अबू बकर साथ हैं। पाक पैगंबर ने ऐलान नबुव्वत किया तो अबू बकर उस पे लब्बैक कहते हैं। पाक पैगंबर ने मक्का से मदीना जाना चाहा तो गोद अबू बकर सिद्दीक की है, और पाक पैगंबर ने मदीना से रब की तरफ जाना चाहा तो गोद सिद्दीका बिनते सिद्दीक की है। पाक पैगंबर ने मक्का से हिजरत की तो हिजरत जब रबीउल अव्वल में हुई तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने हजरत अलीयुल मुर्तदा को काफरों की अमानतों का निगरान बनाया, और हजरत अली को जो जागे हुए थे उन्हें अपने बिस्तर पे सुला दिया और अबू बकर सिद्दीक को घर पे जाके उठा लिया। पाक पैगंबर ने जैसे ही दस्तक दी, अबू बकर सिद्दीक ने फौरन दरवाजा खोला। मेरे मदनी करीम ने पूछा, अबू बकर क्या सोए नहीं थे? क्या चारपाई दरवाजे के बिल्कुल करीब ही थी? अभी मैंने हल्का सा नॉक किया है, हल्की सी दरवाजे पे दस्तक दी है, फौरन दरवाजा खोल के बाहर आ गए। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, कहा या रसूलल्लाह ऐसा तो नहीं, बल्कि हुआ ये है, एक मौके पर आपने ये फरमाया था, अबू बकर किसी रात को हम निकलेंगे, बस वो दिन और आज की रात मैं किसी रात सोया ही कोई नहीं, मैं तो हर रात इंतजार करता रहता हूं कब नबुव्वत आए और मैं हुजूर के साथ जाने का शर्फ हासिल करूं। पाक पैगंबर ने हजरत अलीयुल मुर्तदा को काफरों की अमानतों पर निगरान बनाया और हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर मेरे मुस्तफा रवाना हो गए। हजरत अली को काफरों की अमानतों पर निगरान मेरे मुस्तफा ने बनाया। महीना रबीउल अव्वल का है और पाक पैगंबर ने अबू बकर को साथ लिया। महीना रबीउल अव्वल का है। अब जरा तवज्जो हो तो अगला जुमला भी पल्ले बांध लीजिए। पाक पैगंबर ने काफरों की अमानतों पर निगरान अलीयुल मुर्तदा को बनाया। महीना रबीउल अव्वल का है। अबू बकर को अपने साथ लिया। महीना रबीउल अव्वल का है और पाक पैगंबर ने अली की नमाजों का इमाम अबू बकर सिद्दीक को बनाया। महीना रबीउल अव्वल का है। मेरे मुस्तफा करीम ने काफरों की अमानतों पर निगरान हजरत अलीयुल मुर्तदा को मुकर्रर किया। पाक पैगंबर ने यह नहीं फरमाया जब ये मेरी जान के प्यासे, जब ये मेरे खून के प्यासे, अब कौन सी अमानतें, अब कौन सा बकाया, ये जाएं और इनकी अमानतें जाएं, आओ अली साथ चलते हैं। पाक पैगंबर ने फरमाया नहीं, सादिक और अमीन मेरे मुस्तफा करीम ने तलवारों के साए में अलीयुल मुर्तदा को सुला दिया। गड़ी हबीबुल्लाह के लोगों, आज तक आपने किसी से नहीं सुना होगा जब काफरों की अमानतों पर निगरान मुस्तफा करीम ने अली को बनाया तो अली ने किसी अमानत को निभाने में कोताही की हो, अली ने किसी को अमानत पहुंचाने में गफलत की हो, अली ने किसी को अमानत हवाले ने की हो, अली ने अपना जिम्मा पूरा ना किया हो। मेरे मुस्तफा करीम ने काफरों की अमानतों पर निगरान अलीयुल मुर्तदा को बनाया। अली ने भी अपनी दयानत को, अमानत को, शराफत को पूरे सिद्क के दिल से निभाया और पाक पैगंबर
मक्का से नहीं, जब दुनिया से जाने लगे, अली की नमाजों का इमाम अबू बकर सिद्दीक को बनाया, अब्बास की नमाजों का इमाम अबू बकर सिद्दीक को बनाया, उमर उस्मान की नमाजों का इमाम अबू बकर सिद्दीक को बनाया, हसन हुसैन की नमाजों का इमाम अबू बकर सिद्दीक को बनाया। जो नबी काफिरों की अमानतों के मामले में इतना हसास है, वो नबी अली की नमाजों के मामले में कितना हसास होगा। नबी ने जिसकी जहां पे ड्यूटी लगाई, उसने मिस्र मुस्तफा को वहीं पे पूरा किया है। अलीउल मुर्तदा से पूछो, अली बाहर तो तलवारें थी और आप आराम से सोए हुए थे, बाहर तो खून के प्यासे थे और बाहर वाले सारे काफिर ये समझ रहे थे कि बिस्तरे नबी पर नबी ही हैं। काफिर आज भी यही समझ रहे कि बिस्तरे नबी पर नबी ही हैं, लेकिन अहले ईमान को पता था कि नबी के बिस्तर पर अली हैं, नबी के बिस्तर पर नबी नहीं, नबी के बिस्तर पर अली हैं। और आप जब भी कभी घर चले जाएं, वालिद का बिस्तर खाली मिले, आराम करने के लिए लेट जाएं, दादा का बिस्तर खाली मिले, आराम करने के लिए लेट जाएं, तो खुद बताओ ना, वो दादा की एक खास किस्म की खुशबू तो बिस्तर में होती है या नहीं होती? वो अब्बा के इस्तेमाल में रहने वाले तकिए को अगर कभी आपने अपना तकिया बनाया तो अब्बा की खुशबू उस तकिए में रहती है या नहीं रहती? अली कहते मैं तो बेखौफ हो गया, बिस्तर मुस्तफा का था, जब खुशबू मुस्तफा आई तो लगा कि मुस्तफा साथ है। और इत्मीनान कैसे ना होता। हुजूर ने फरमाया, अली सुबह उठना, अमानतें हवाले करना और कुबा के मकाम पर आके मुझसे मिलना। अली कहते मैं बेफिक्र हो गया, जब मुस्तफा ने फरमा दिया ना सुबह होगी, अब मौत नहीं आ सकती। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, चमन चमन कली कली, अली अली अली। जब हुजूर ने फरमा दिया सुबह उठना, अब सुबह उठना तो तय हो गया। और पाक पैगंबर ने फरमाया अमानतें हवाले करना, अब अमानतें हवाले करना तय हो गया। कुबा के मकाम पर आके मुझसे मिलना। अली कहते हैं मुझे यकीन हो गया कुबा के मकाम तक अब मेरा रास्ता मौत भी नहीं रोक सकती। ये ईमान की बात होती है। आज बाज लोगों को जब मैं कहता हूं ना पेप्सी से बाइकाट करो, कोका कोला से बाइकाट करो, तो कहते हैं गोरमे पिए उसका वो जायका नहीं, नेस्कोला पिए उसका वो जायका नहीं। मैंने कहा बच्चा जायके की बात नहीं, बात तो ईमान की हो रही है, जैकों की बात नहीं, बात तो ईमान की है, बात तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की है। पाक पैगंबर से मोहब्बत करने वाले 1400 साल के बाद भी अफगानिस्तान में अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं। आज 11 महीने गुजर गए, बैतुल मुकद्दस के रखवाले हमास के मुजाहिद इसराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अली के मानने वालों को दुनिया का कोई तागूत झुका नहीं सकता है। अबू बकर सिद्दीक साथ हैं और अली आराम कर रहे हैं, और हुजूर कुबा के मकाम पर पहुंचकर इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे। इसी माह रबीउल अव्वल में पाक पैगंबर इंतजार कर रहे हैं। अंसार मदीने से बाहर आकर मेरे मदनी करीम से मिलते हैं, अबू बकर सिद्दीक साथ हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह इतना लंबा सफर करके आ गए, चले ना मदीने। हुजूर कहते नहीं, मैं अली का इंतजार कर रहा हूं। हुजूर ने अली का इंतजार किया। मैं अपने विजदान में कहता हूं, मेरे मुस्तफा करीम ने कुबा से जब रवाना होना था, मदीने में पहला कदम रखना था, तो मदनी करीम चाहते ये थे
कि जब मदीने में मैं पहला कदम रखूं तो मेरे एक तरफ अबू बकर हो, दूसरी तरफ अली हो। मदीने वालों पर यह नक्शा वादे हो जाए कि मक्के से आने वाले नबी मुकर्रम ने अपनी एक तरफ अबू बकर सिद्दीक को चलाया और अपने दूसरे तरफ अलीजुल मुर्तदा को चलाया, और इस नक्शे को देखकर क़यामत की सुबह तक आने वाला मुसलमान अली को एक आंख समझे, अबू बकर को दूसरी आंख समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान समझते हैं तज़किरा अली हो तो दिल ठंडा होता है या नहीं होता? हाथ खड़ा करके बताएं, दिल ठंडा होता है या नहीं होता? तज़किरा फारूक आज़म हो, दिल ठंडा होता है या नहीं होता? तज़किरा अबू बकर सिद्दीक हो, दिल ठंडा होता है या नहीं होता? तज़किरा उस्मान हो, दिल ठंडा होता है या नहीं होता? जब मेरे मुस्तफ़ा बिना सिद्दीक और अली के मदीने में कदम नहीं रखते, बगैर मोहब्बत अली के मैं मदीने में कदम कैसे रख सकता हूं? बगैर मोहब्बत सिद्दीक के हम मदीने में कदम कैसे रख सकते हैं? वक्त आया इसी माह रबीउल अव्वल में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज कलम मंगवाया। कागज कलम मंगवाया। हजरत अब्बास भी मौजूद हैं, उमर इब्ने खत्ताब भी मौजूद हैं, अलीजुल मुर्तदा भी मौजूद हैं। हुजूर कागज कलम मंगवा रहे हैं। उमर इब्ने खत्ताब ने उस वक्त मुनासिब राय दी कि या रसूल अल्लाह, आपकी तबीयत नासाज है, कुरान और सुन्नत हमारे लिए काफी। हुजूर की सहूलत को, तबीयत को, सेहत को, उस वक्त के माहौल को सामने रखकर हजरत उमर इब्ने खत्ताब की ये राय थी। एक तबका कहता है हुजूर के हुक्म को उमर ने न माना, हुजूर के हुक्म को उमर ने न माना। उमर तो हुजूर ने इतनी मनना है कि उमर दी रुके हुए दरिया भी मनने। उमर तो हुजूर दी इतनी मनना है, उमर निया गल्लां तो हवावां भी मननियां। उमर तो हुजूर ने इतनी गल मनना है कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब तो आग को मुखातिब करें तो वो भी उनकी बात मानती है। एतराज उमर पर क्यों करते हो? साथ तो अब्बास भी बैठे हुए थे। एतराज उमर इब्ने खत्ताब पर क्यों करते हो? साथ तो अली भी बैठे हुए थे। अगर हुजूर ने हजरत उमर का नाम लेकर कहा और उमर ने नहीं दिया तो उमर पर जुर्म बनता है। अगर हुजूर ने मुतलक जुमला इरशाद फरमाया, सुनने वाले अली भी हैं, सुनने वाले अब्बास भी हैं, सुनने वाले उमर इब्ने खत्ताब भी हैं। अब्बास ने भी उस पर अमल नहीं किया, अलीजुल मुर्तदा ने भी अमल नहीं किया, तो जो बात उमर इब्ने खत्ताब के खिलाफ कहोगे वही अब्बास के खिलाफ भी कहनी पड़ेगी। कहते नहीं, उनके खिलाफ हम नहीं कहते, वो चुप रहे। उमर इब्ने खत्ताब ने कहना नहीं माना। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उमर इब्ने खत्ताब ने कहना नहीं माना तो फिर बताओ, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब पाक पैगंबर ने फरमाया अली रसूलुल्लाह को मिटा दो, अली ने भी तो कहना नहीं माना। जब मुआहिदा लिखा जा रहा था कि यह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहिदा, उन्होंने कहा जी सारा इख्तलाफ तो इस गल है, अगर आपको रसूलुल्लाह मानते तो झगड़ा किस बात का था? मक्का से निकालते क्यों? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखे। हुजूर ने फरमाया अली ये रसूलुल्लाह मिटा दो। अली आखने ना, मैं तो ना मिटाना। हुजूर फिर फरमाने पाए अली मिटाओ। अली कहते ना, मैं नहीं मिटाता। उमर की ना पर एतराज करने वालों, अली की ना का जो जवाब देते हो वही उमर की ना का जवाब है। जो अली की ना का जवाब है वही उमर की ना का जवाब है। अली के पेश नजर भी मकाम मुस्तफा, एहतराम मुस्तफा है, और पाक पैगंबर की मुराद उमर इब्ने खत्ताब के पेश नजर भी मकाम मुस्तफा, मुराद मुस्तफा है। और कहते अगर हुजूर लिखवा देते ना तो रोले मुक जाने है,
मैंने कहा क्या लिखवाते? कहते हमारा ख्याल यह है कि हजरत अली की खिलाफत लिखवाते। मैंने कहा इशारे से यह समझ आता है लिखवाते तो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत लिखवाते। हुजूर रबीउल अव्वल शरीफ में तबीयत नासाजी की वजह से पाक पैगंबर ने कागज कलम मंगवाया और कागज कलम के वाकये के 3 दिन बाद तक भी हुजूर मदीने में रहे। क्या 3 दिन में दोबारा कागज कलम मंगवाया जा सकता था या नहीं? बोलो, मंगवाया जा सकता था या नहीं? लिखवाया जा सकता था या नहीं? लेकिन गड़ी हबीबुल्लाह के लोगों गौर करो, हुजूर ने कागज भी नहीं मंगवाया, कलम भी नहीं मंगवाया, लेकिन हर अजान के जवाब में मुसल्ले पे अबू बकर को भिजवाया। हुजूर ने कागज नहीं मंगवाया, हर आजान के जवाब में मुसल्ले पे अबू बकर को भिजवाया। हर आजान के जवाब में इमामत के लिए अबू बकर सिद्दीक को रवाना किया। बात साबित हो गई, अगर कागज कलम दिया जाता तो हुजूर अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत लिखवाते। वैसे मैं तुसा एक कम नहीं गल दसा, ई जबान जे किधर खत्म नबूवत वास्ते ते सहाबा अहले बैत वास्ते हरकत नहीं करनी ना, ते इस जबान वड के सट छोड़। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, और ये बाजू अगर खत्म नबुव्वत के लिए फिजाओं में नहीं लहरा सकते तो इन बाजुओं का इससे अच्छा और मुझे इस्तेमाल बताओ। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हजरत काजी साहब तशरीफ फरमाएं, खत्म नबुव्वत ना इनकार कोई जहरी तौर ते करे कादियानियत नी शक्ल बिच, तो कोई बातनी तौर ते खत्म नबुव्वत ना इनकार करे अकीदा इमामत नी शक्ल बिच। खत्म नबुव्वत दे मुहाफिज जवाब दे सुन, देंगे या नहीं देंगे इंशाअल्लाह। खत्म नबुव्वत हमारा अकीदा है, जाहिरी तौर पर हमला करने वाले को भी जवाब दिया जाएगा, बातनी तौर पर खत्म नबुव्वत के मुनकिर को माफ किया जा सकता है, भाई छोड़ा जा सकता है, दरगुजर किया जा सकता है, लम्हा भर के लिए भी नहीं। आपने 50 साला खत्म नबुव्वत के कानून की खुशी मनाई, हमने 2 खुशियां मनाई, हमने 2 खुशियां मनाई हैं। एक खुशी कि 50 साल पहले मेरे कायद मुफ्ती महमूद ने, 50 साल पहले मेरे कायद गुलाम गौस हजारवी ने, 50 साल पहले मेरे कायद शाह अहमद दुरानी ने खत्म नबुव्वत पे पहरा दिया। एक तो इस बात की खुशी और दूसरी इस बात पर खुशी कि खत्म नबुव्वत की मोहब्बत में 40 साल हमने कुर्बानियां पेश की है। मीनारे पाकिस्तान पर एक हमारे बहुत नामवर आलिम दीन ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा, पिछलों की बात करते हो, बताओ तुमने क्या किया। मैंने कहा हजरत, बाकियों से आपका सवाल दुरुस्त है, मुझसे कहेंगे तो मेरे पास दलील हक नवाज है। हमने हजरत मुफ्ती महमूद से पढ़े सबक बुलाए कोई नहीं, हमने शाह अहमद दुरानी से पढ़े सबक बुलाए कोई नहीं, अब्दुल सत्तार नियाजी से पढ़े सबक बुलाए कोई नहीं, हमने अताउल्लाह शाह बुखारी से पढ़े सबक बुलाए कोई नहीं। कुर्बानियां दी थी, दे
कहते रहेंगे और इंशाअल्लाह सहाबा के गुस्ताख के लिए सदाए मौत का कानून बनेगा। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हम सेनेट में जिंदा है जंगवी, कालिया खा के भी जिंदा है जंगवी, जिंदा है जंगवी। तेरी आवाज मेरी आवाज, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मुआविया आज़म, मुआविया आज़म। जमीन हमवार हुई है और थोड़ी बहुत नहीं, काफी सारी हुई है। जमीन हमवार ना होवे ना पानी लाओ तो इथों तक बहना, ते मेहनत कोशिश करके जमीन हमवार हो जुले, पानी पाओ तो किनारियां तक पहुंचना। मौलाना आजम तारिक असेंबली में थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, ना कामयाब हो सके, लेकिन कुर्बानी देने से वो मेहनत आई कि 20 साल के बाद जब मौलाना आजम तारिक के उस बिल को मौलाना असद महमूद ने, मुफ्ती अब्दुल शकूर ने, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कौमी असेंबली में पेश किया, मुत्तफिका तौर पर पास हुआ। जब उसको सेनेट में लाया गया, वहां पे सेनेटर तलहा ने, वहां पर सेनेटर मुश्ताक ने, वहां पर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग के तमाम ही सेनेटर ने उस बिल को पढ़ा। उन्होंने कहा यह आजम तारक का अकेले का तो नहीं, सबके ईमान का मसला है। जिंदा है आजम, जिंदा है आजम, जिंदा है आजम, जिंदा है आजम। लेकिन कुर्बानी लगती है, कुर्बानी सीखने मिलेगा। मैंने क्या कहा कि गम जिन पर भी था अबू बकर से ज्यादा न था, गम जिन पर भी था अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा न था। अबू बकर ने गम को दबा लिया, मिशन मुस्तफा के अलम को उठा लिया। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर, अबू बकर, गम को दबा लिया, मुस्तफा के झंडे को उठा लिया। मेरे मुस्तफा ने जिसको मुसल्ला दिया हो, हमारे चेयरमैन साहब तशरीफ फरमा है, ताजर बिरादरी के दोस्त तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, हजरत काजी साहब तशरीफ फरमा है, अब्दुल सत्तार साहब SHO तशरीफ फरमा है, मुख्तलिफ इलाके के ज़ुआमा मौजूद हैं। ये सब रल मिल के जिस हिकी बंदे ने उत्ते एतमाद करन ऊ तो गलती नहीं कर रखना। अबू बकर सिद्दीक पर एतमाद मस्जिद कमेटी ने नहीं, मुस्तफा ने किया है। अबू बकर, अबू बकर। उस शाह के मुस्तफा के लिए एक और जुमला कहना चाहता हूं। किस किस ने दिल करना है कि राती ख्वाबों बिच हुजूर नहीं झलकी आवे? किस किस ने दिल करना है राती झलकी ख्वाबों बिच हुजूर नहीं आवे? वो तुसा एक झलकी नजर आवे तो खुश नसीब हो, जेड़ा 3 दिन ते 3 रातां गोद बिच सुला के तक न रहे, जो कंधों पे उठाए गोद में सुलाए। वो जेड़ा एक बंदा मदीने विचों वापस आना है, उसा सारा गड़ी हबीबुल्ला मुबारकबाद पेश करना है, ते जेड़ा 1400 साल तो नाल सुता है। मस्जिद इंतजामिया का फैसला नहीं है, ताजर बिरादरी का फैसला नहीं है, इमामुल अंबिया का फैसला है। और फैसला भी कैसा फैसला, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। एक नमाज में अबू बकर को तलाश किया तो न मिले, सहाबा ने उमर इब्ने खत्ताब को खड़ा कर दिया। यह बात भी तय हो गई, अबू बकर के बाद सबकी नजरें जाती थी तो उमर के चेहरे पे जाती थी। सहाबा ने उमर इब्ने खत्ताब को खड़ा कर दिया। हुजूर हुजरे में आराम फरमाए। इसी रबीउल अव्वल में पहले अशरे में
और हुजूर की तबीयत नासाद है। बस हुजूर के कानों तक आवाज पहुंची कि मुसल्ले पे उमर है। हुजूर फौरन उठे, हुजरे का पर्दा हटाया, देखा कि मुसल्ले पे उमर है, पीछे सफ़ें बन चुकी हैं। पाक पैगंबर ने यह नहीं फरमाया नमाजों तो बाद मेरे को लायो मैं तुसा समझा सा। हुजूर ने यह नहीं फरमाया नमाज मुकम्मल करने के फौरन बाद मेरी बात समझो सुनो। हुजूर ने देखा उमर इब्ने खत्ताब मुसल्ले पर है। पाक पैगंबर ने फरमाया ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, नमाज तोड़ दो तोड़ दो। मेरे मुसल्ले पे नमाज पढ़ा सकता है तो अबू बकर सिद्दीक पढ़ा सकता। नारे तकबीर, खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल, शान सिद्दीक अकबर, मकाम सिद्दीक अकबर, इस्तिकामत सिद्दीक अकबर, जुर्रत सिद्दीक अकबर, बहादुरी सिद्दीक अकबर, शुजाअत सिद्दीक अकबर, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर, अबू बकर। मुसल्ला किसने हवाले किया? भाई हवाले किसने किया? हुजूर ने हवाले किया। किसने किसने हवाले किया? अच्छा, हुजूर का हवाला करना कोई मामूली नहीं है। हुजूर के कौल पर कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। कुरान कहता है हुजूर अपनी मर्जी नाल एक लफ्ज भी नहीं बोलने। हुजूर बोलने तो रब बोलना। और हुजूर के अमल पर कुरान मोहर लगा के क्या कहता है वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिक। हुजूर का अमल भी रब की मोहर के नीचे है। हुजूर का कौल भी रब की मोहर के नीचे है। हुजूर का कहना कोई आम कहना नहीं है। एक सहाबी कहते हुजूर जो भी फरमाते मैं लिख लेता। हुजूर जो भी फरमाते मैं लिख लेता। मुझे किसी ने कहा हुजूर की हर बात ना लिखो। कभी हुजूर गुस्से में भी होते हैं, कभी नाराज भी होते हैं, कभी गमजदा भी होते हैं। वो कहते मैं हुजूर के पास गया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी हर बात लिखता हूं। मुझे किसी ने कहा हर बात ना लिखा करो, हुजूर कभी गुस्से में होते हैं, कभी खफा होते हैं, तो तुम हर बात लिख लेते हो। हुजूर को पकड़ा और फरमाया हर बात लिखो, इस जबान से सिवाय हक के और कुछ निकल सकता ही नहीं है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास। अबू बकर को मेरे मदनी ने मुसल्ला दिया ते पीछे खलने आले नड़ियां ने मुसलमान नहीं, पीछे खलने आले हवेलियां ने मुसलमान नहीं, पीछे खलने आले गड़ी हबीबुल्ला ने ताजर नहीं, पीछे खलने आला ओ नमाजी है जिसा काबे ना लड़ पकड़ के मुस्तफा मंगे। पीछे खड़े होने वाले वो लोग हैं। हुजूर ने 2 बेटियां उस्मान को दी, जिन्नूरैन कहा, और 21 मर्तबा जन्नत की बशारत दी। उस्मान किधर हो? उस्मान कहते अबू बकर के पीछे। अलीजुल मुर्तदा किधर हो? हुजूर के लाडले दामाद किधर हो? कहते देखो मैं भी अबू बकर के पीछे खड़ा हूं। हुजूर के चचा अब्बास कहते आओ देखो हुजूर ने मुसल्ला अबू बकर को दिया, अब्बास पीछे खड़ा है। गड़ी हबीबुल्ला वालों, जब इतने बड़े मुसलमान अबू बकर को इमाम माने, आज कोई चूड़ा न मने तो अबू बकर फर्क नहीं पहना। अबू बकर कोई फर्क पहना है? अबू बकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अबू बकर आला बुलंदो बाला, अबू बकर इमाम। उस्मान के भी इमाम कौन है? मोहब्बत से बताएं कौन है? उमर के इमाम कौन है? अली के इमाम कौन है? अब्बास के इमाम कौन है? और हर मुसलमान के इमाम कौन है? मोहब्बत से बताएं कौन है? हुजूर के बाद नमाज पढ़ा रहे
और हुजूर के बाद हुजूर के अलम को उठा रहे। हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक ये कहते ना दिल टूट गया तो कह सकते थे, लेकिन कहा नहीं, पता करो जैश उसामा वाले किधर हैं। कहा जी अमीरुल मोमिनीन। फरमाया तैयारी करो, रवाना। जैश उसामा रवाना होने लगा तो सहाबा ने कहा अबू बकर फितनों ने सर उठा लिया है, आप जैश उसामा को रवाना कर रहे हो। कहने लगे जिसको हुजूर ने रवाना किया मैं उसको रोकूं? हुजूर ने आखिरी हुक्म दिया जैश उसामा को रवाना करो, और अबू बकर पहला हुक्म यह दे कि नबी के हुक्म के खिलाफ करो। ना ना, जैश उसामा जाएगा। और फिर गया या नहीं गया? मुनकिरीन ज़कात का मुकाबला भी होगा। खत्म नबूवत की जब भी बात आए तो अबू बकर सिद्दीक ने लड़ी है। जंगे यमामा, मुनकिरीन ज़कात, झूठे नबूवत के दावेदार, उन सब के मुकाबिल दुखी और गम दिल में दबाने वाला और मिस्र मुस्तफा के अलम को उठाने वाले को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? ये हमने अबू बकर सिद्दीक से सीखा। गम को दबा लेना, लेकिन मिशन मुस्तफा के झंडे को उठा लेना, गम को दबा लेना। कोई अबू बकर की बात करते, अली पे गम की बात करते, अम्मा फातिमा अम्मा आयशा के गम की बात करते। मेरे मुस्तफा के जाने के बाद हुजूर जिस ऊंटनी पे सवारी करते थे उसने खाना छोड़ दिया, मदीने की गलियों में टकरे मारती फिरती थी। सहाबा समझ गए ये ऊंटनी इसलिए बेकरार है, इसको हुजूर नजर नहीं आ रहे। सहाबा उसको खाने को देते न खाती, सहाबा पीने को देते न पीती। उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर उसको मस्जिद नबवी के बाहर छोड़ दिया। हुजूर के जाने का गम अम्मा फातिमा अलीउल मुर्तदा के दिल पे तो होगा। और हुजूर ने जिस सवारी पे सवारी की, उस सवारी ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, लेकिन हुजूर के गम को सीने में दबाकर अलम मुस्तफा को उठाकर दुनिया के कोने कोने में लश्कर मुस्तफा को रवाना करने वाले अबू बकर सिद्दीक ने कयामत तक आने वाली तहरीकों को यह दर्स दे दिया। इस्माइल हानिया शहीद हुए तो क्या हुआ? अलम आजादी उठता रहेगा इंशाअल्लाह। हजरत हुसैन की शहादत हो या इस्माइल हानिया की शहादत हो, अल्लामा हक नवाज की शहादत हो, अल्लामा इसारुल कासमी की शहादत हो, मुफ्ती अब्दुल शुकूर की शहादत हो, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी की शहादत हो, हमने दरे सिद्दीक से सीखा है जख्मों को सी लेना है और मिशन मुस्तफा के झंडे को उठा लेना है। उठता रहेगा या नहीं रहेगा इंशाअल्लाह? बुलंद रहेगा या नहीं रहेगा इंशाअल्लाह? आप में कौन कौन है जो कहता है बैतुल मुकद्दस के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है? माशाल्लाह सारे तैयार हैं। आप तैयार हैं बैतुल मुकद्दस के लिए जान कुर्बान करने को, लेकिन अभी तक आपने कोका कोला का जायका भी कुर्बान नहीं किया। अभी तक आपने यहूदी इस्राएली मसनूआत का बाइकॉट भी नहीं किया। हमारे ताजर दोस्त स्टेज पर तशरीफ फरमाएं, मजमा में ताजर बिरादरी तशरीफ फरमाएं। आपसे वादा लेना चाहता हूं, अपनी दुकान के बाहर लिखकर लगा दें, हम फलस्तीन के साथ हैं, इस्राएली मसनूआत को फरोख्त नहीं किया जाता। लिखकर लगाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने आज जो जज्बा नौजवानों में देखा, मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर, पैदल, बुजुर्ग, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे मुझ जैसे कमजोर आदमी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। खुदा की कसम, मैं तो अल्लामा आजम तारिक शहीद के पसीने की बूंद से भी कम हूं। खुदा की कसम, मैं तो अताउल्ला शाह बुखारी के जूते के साथ लगने वाली खाक से भी छोटा हूं। ये जो आपकी मुझसे मोहब्बत है, ये मुआविया आजम से नहीं है, ये मेरे अकाबरीन के साथ चलकर जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए, उनकी निस्बत की वजह से ये मोहब्बत है। और हमारा ये सफर जारी है, जारी है, जारी रहेगा इंशाअल्लाह।
और हम चाहते हैं इस मुल्क में असहाब रसूल के खिलाफ भौंकने वाली जबानों के लिए कानून बनना चाहिए। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? गुज़िश्ता हफ्ता क्वेटा में एक पुलिस के जवान ने हवालात में एक गुस्ताख को कत्ल कर दिया। 3-4 साल पहले गुजरात के इलाका में एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने एक गुस्ताख को हवालात में कत्ल कर दिया। 2011 में मुमताज कादरी का ताल्लुक पुलिस से था, उसने एक गुस्ताख को कत्ल कर दिया। मैं पूछना ये चाहता हूं, ये हमारी जमात के लोग तो नहीं, ये तो तुम्हारी वर्दी वाले हैं, ये तो हमारी जमात के नहीं। ये वर्दी वाले सबसे ज्यादा कानून को नाफिज करने वाले, ये क्वेटा में कानून को गुस्ताख को कत्ल करके हाथ में क्यों ले रहा है? यह मुमताज कादरी वर्दी पहनकर कानून का एहतराम क्यों नहीं कर रहा? यह सरफराज नामी सब इंस्पेक्टर वर्दी पहनकर हवालात में गुस्ताख को क्यों कत्ल कर रहा है? वजह साफ है, उनको पता है कि कमजोर कानून है, अदालतों से बाहर आ जाएगा। कहते हैं पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। पाकिस्तान के इमेज को हम चाहते हैं कि हम ठीक करें। हम चाहते हैं पाकिस्तान का इमेज खराब ना हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर तौर पर उभरे, मुस्बत तौर पर देखा जाए। लेकिन मुझे यह बताएं, जब जुर्म की सजा कमजोर होगी तो लोग फैसला करेंगे या अदालत फैसला करेगी? बाप का कत्ल हो जाने पर बेटे पर गम है, लेकिन बेटा कहता है मैं 302 के तहत FIR करवा रहा हूं, इसकी सजा मौत है। मैं बाप के कातिल को कहता है खुद नहीं मारूंगा, फंदे पे चढ़ाऊंगा। इसका मतलब है बाप के कातिल के लिए बेटा कानून का सहारा लेता है। नबुव्वत के गुस्ताख के लिए कानून का सहारा मुसलमान क्यों नहीं ले रहा? सहाबा के गुस्ताख के लिए कानून का सहारा क्यों नहीं ले रहा? उसको पता है ये रिहा हो जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे पहले कानूनों के मुताबिक अपना फरीजा अदा करें और सहाबा अहले बैत के गुस्ताख के लिए सेनेट से पास होने वाले बिल को कानून की शक्ल दी जाए ताकि पाकिस्तान से फिरका वाराना फसादात का खात्मा हो सके। हजरत काजी साहब फरमा रहे थे, गड़ी हबीबुल्लाह में इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा है। जिस बिल को कानून बनाने की मैं बात कर रहा हूं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तायीद हासिल है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तायीद हासिल है, उसे साजिद मीर साहब की तायीद हासिल है, उससे हशाम इलाही जहीर और इब्तिसाम इलाही जहीर की तायीद हासिल है। जब तमाम मसालिक के मशाइख उलमाए किराम की तायीद उसे हासिल है, तो फिर फिरकावारियत के खात्मे के लिए इसे कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नाफिज होना चाहिए नहीं नाफिज होना चाहिए? हमारी ये जंग जारी है, इंशाअल्लाह हम ये कानून बनवा कर दम लेंगे। लेकिन आपको पता है कैदी नंबर सिर्फ पिशावर में एहतजाज नहीं कर रहे, सिर्फ एबटाबाद में नहीं कर रहे, कहते नहीं इस्लामाबाद जाएंगे, वहां बात करेंगे तो सुनी जाएगी। पिछले अरसा में सियासी बेजाबतगियों पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, करीब के अरसा में इमरान खान साहब ने, उससे पहले ताहिरुल कादरी साहब ने सियासी बहरान से अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत इस मुल्क को निकालने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया। ये तो बड़े कायदीन के मैंने नाम लिए। असातिज़ा की पेंशन रुक जाए तो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? अच्छा, बिजली के बिल ज्यादा आ गए, IPPs और महंगाई के खिलाफ धरना, तो कराची से निकले नईमुर रहमान साहब, सब इस्लामाबाद। मैं कहना यह चाहता हूं, अगर पेंशन के लिए कोई निकल सकता है, अगर सियासी बेहतरी के लिए कोई निकल सकता है, तो क्या अबू बकर सिद्दीक की नामूस का कानून बनवाने के लिए आप भी इस्लामाबाद जाने को तैयार हैं?
फारूक आजम की नामूस के कानून के लिए आपको इस्लामाबाद बुलाया गया, आने के लिए तैयार है? और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सेनेट से पास होने वाला बिल कानून बनेगा। और अगर किसी को यह शौक हो कि भाई कानून तो बनवा देंगे, जरा पावर शो तो करो, तो इंशाअल्लाह वो साड़ी पंजाबी विच आख देन असी तुहाडे थकेड़े ला देंगे, आपकी थकावट उतर जाएगी इंशाअल्लाह। आरिफ अलवी उस वक्त सदर पाकिस्तान था, सदर पाकिस्तान का वोट मांगने के लिए आरिफ अलवी उस वक्त मेरे पास आया, हमने उसको सदर पाकिस्तान का वोट दिया, लेकिन नामूसे सहाबा के कानून पर दस्तखत करते वक्त उसकी टांगे कांप गई, उंगलियां कांप गई। आरिफ अलवी सदारत तो तुम्हारी वैसे ही खत्म हो गई, दस्तखत कर देते, भुट्टो में कितने ऐब थे, लेकिन जिंदाबाद इसलिए है हुजूर की हुर्मत का पहरा दिया है। अगर तुम भी ये करते जिंदाबाद हो जाते, नहीं किया तुम्हारे मुकद्दर में नहीं था। इंशाअल्लाह हम इसे कानून बनवा कर रहेंगे। पाकिस्तान को फिरका वाराना फसादात से बचाने के लिए, इसे कानून बनाने के लिए बेदार थे, बेदार हैं, बेदार रहेंगे। आज के जवान से कहना चाहता हूं, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कानून की दौलत टुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तू भटता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर, और दिल से ये कह कर आ, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लबके टलने वाले हैं। मजलूमों की याहों ने शोलों की रिदाएं पहनी हैं, ये चाल के सैयादों के अब सड़ने गलने वाले हैं। किम्मत तगी तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सकें, जितना हमसे उलझोगे हम और मचलने वाले।